Friends, today we learn about the difference between progressive and stationary wave. What are the basic difference? तो फर्स्ट डिफरेंस इसमें है, प्रोग्रेसिव के नीचे हमने लिखा है द डिस्टर्बेंस ट्रेवल फॉरवर्ड विद द डेफिनेट वेलोसिटी। जो एक स्पेसिफिक वेलोसिटी से जो वेव है वो प्रोपागेट होती है। जैसे सपोज मैंने प्रोग्रेसिव वेव मान ली, आई सपोज ये वाली वेव प्रोग्रेसिव वेव है, तो इसकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है जिसको हम वेव वेलोसिटी कहते हैं। तो वाइल इन द केस ऑफ स्टेशनरी वेव द डिस्टर्बेंस रिमेनिंग कन्फाइंड टू द रीजन वेयर इट इज़ प्रोड्यूस, तो ये सिर्फ एक रीजन में ही रहते हैं। तो ये मैं आपको आगे डायग्रामेटिकली शो करता हूँ कैसे रीजन में रहते हैं। सपोज मैंने मान लिया, पहले ना आप अच्छी तरह यहाँ देख लीजिए, जो स्टेशनरी वेव को समझिए पहले, फिर सारे डिफरेंस समझ में आएंगे। देखो ये जो मैंने मानी, ये जो वेव है रेड वाली, वो यहाँ से इस तरफ जा रही है। यानी मैं मान लूँ जो रेड वेव है, हम उसको ये हमने मान लिया अभी इस तरफ से इस तरफ जा रही है, तो ये हमने शो कर दिया इसमें। तो रेड वेव इधर जा रही है और एक येलो वेव यहाँ से आ रही है ब्राउन सी कलर की। तो ये दोनों जब इस पॉइंट पे जब मीट हो रही हैं तो ये रिजल्टेंट वेव ये वाइट कलर की बन गई, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेव है। तो देखो ये पॉइंट तो फिक्स ही है, यहाँ से नहीं हिलेगी, यहाँ से नहीं हिलेगी, यहाँ से इसको नोड कहते हैं, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, इसको एंटी नोड कहते हैं। और ये भी यहाँ भी नीचे भी एंटी नोड है। वाइल अगर हम T/4 की बात करें तो ये जो वेव है, क्योंकि इसके जो रेड वेव है यहाँ से नीचे से आएगी, तो ये नीचे वाली चीज़ यहाँ खिसक जाएगी तो यहाँ पर आ जाएगी। और ये वेव जो हमारी येलो वेव है ये यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, यानी ये वाली चीज़ अब यहाँ आ जाएगी, यानी यहाँ पर आ गई। तो ये वेव अब दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, यानी रिजल्टेंट वेव अब ये ही है। पहले केस में रिजल्टेंट वेव ये थी, अब ये है। तो पहले डिफरेंस में क्या है, देखो अगर मैं पर्टिकुलर एक रेड वेव की बात करूँ तो वो तो यहाँ से यहाँ जा रही है, और येलो यहाँ से यहाँ आ रही है। सिर्फ रेड या येलो अकेले अकेले की बात करें, जब ये दोनों मिलती हैं तो देखो वेव कहीं प्रोपोगेट नहीं होती। ये जो पॉइंट है ये फिक्स है वेव, ये जो पूरा एक सेगमेंट है, ये देखो सेगमेंट का कहने का मतलब है, मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको कि ये जो सेगमेंट है सारा यहाँ से ऊपर जा रहा है, देखो, ठीक है। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको हम एंटी नोड कहते हैं, लेकिन ये सेगमेंट सारा ऊपर झूल रहा है और ये सारा सेगमेंट कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए भी ये क्या चीज़ है। ये सेगमेंट पूरा नीचे जा रहा है, वो सेगमेंट सारा ऊपर जा रहा है इस टाइम। तो अभी देखते हैं इसमें। सबसे पहले तो हमारा जो डिफरेंस था, द डिस्टर्बेंस ट्रैवल फॉरवर्ड विद स्पेसिफिक वेलोसिटी। स्टैंडिंग वेव का नाम ही तो ये है, तो वेव वेलोसिटी होती नहीं है, ऊपर नीचे बस डांस कर रही होती है वो, ठीक है। नो पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज परमानेंटली एट रेस्ट। प्रोग्रेसिव में कोई रेस्ट नहीं है, सारे जैसे ये रस्सी है तो सारे पॉइंट ये सारे हिलेंगे अगर वेव है सिर्फ। लेकिन अगर मैं बोल दूँ स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव में, तो उसमें जो पार्टिकल हैं, जो नोड्स हैं, वो कभी भी नहीं हिलते। जैसे आपको डायग्राम शो करता हूँ, ये जो पॉइंट्स हैं नोड है, देखो यहाँ पर भी यहीं बैठा है, 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 ये कभी भी हिलते नहीं है, ये नोड ही रहते हैं। तो ये फिक्स पॉइंट है। थर्ड डिफरेंस देखते हैं, ईच पार्टिकल ऑफ मीडियम एग्जीक्यूट SHM अबाउट इट्स मीन पोजिशन विद द सेम एम्पलीट्यूड। हर एक का एम्पलीट्यूड सेम होता है। अगर सिंगल वेव मान लें, जैसे ये रस्सी आपको झटका देंगे तो अभी ये यूँ है, थोड़ी देर बाद ये जो वेव है ये वाला पॉइंट शायद यहाँ आ जाए और ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाए। मतलब हर एक किसी का एम्पलीट्यूड वही होता है, मतलब एम्पलीट्यूड सबका सेम होता है, तो सबका मेन पोजीशन पे सेम एम्पलीट्यूड से SHM करता है। वाइल अगर हम स्टेशनरी वेव में बात करें तो जो नोड्स हैं वो नहीं हिलते, बाकी सारे अपने अपने SHM से ऑसिलेट करते हैं, लेकिन उनका सबका एम्पलीट्यूड सेम नहीं होता, वेरिंग एम्पलीट्यूड होता है। इसका एम्पलीट्यूड सेम होता है। वेरिंग एम्पलीट्यूड का क्या मतलब है, देखो ये जो मैंने ब्लैक कलर की लाइन खींची है, देखो इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉइंट का ये एम्पलीट्यूड है, इसका ये है, इसका एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा, इसको एंटी नोड कहते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी सबका जो एम्पलीट्यूड है वो सबका अलग अलग है। अच्छा, समझ में आ गया। तो उसके आगे देखते हैं हम, देयर इज़ नो इंस्टेंट व्हेन ऑल द पार्टिकल्स आर एट मिड पोजीशन। प्रोग्रेसिव में कभी भी नहीं ऐसे होता, कोई ऊपर है कोई नीचे है। वाइल इन दिस केस देखो एक ऐसी कंडीशन है, ये देखो ऑल द पार्टिकल्स आर क्रॉसिंग, सारी वाइट लाइन यही है, सारी स्ट्रिंग सीधी होगी, ऊपर है नीचे सारी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो वेव बिल्कुल एक स्ट्रिंग की तरह बिल्कुल सीधी हो जाएगी, यानी सारे एक ही लाइन में आ जाएंगे। तो दे ऑल आर मेन पोजीशन। नेक्स्ट है, देयर इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी अक्रॉस एवरी प्लेन अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वेव। सारी जगह एनर्जी ट्रांसफर होती है, लेकिन इसमें एनर्जी वन रीजन रिमेन कन्फाइंड। वो मैंने आपको एरो के साथ समझाया, इसकी एनर्जी इधर ही रहेगी, इसकी एनर्जी इधर ही रहेगी, वो आगे ट्रांसफर नहीं होती। इसकी एनर्जी इधर ट्रांसफर नहीं होगी, इसकी एनर्जी इधर ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। जो नेक्स्ट वन हमारा, दिस वन इज ईच पार्टिकल ऑफ द मीडियम एग्जीक्यूट SHM अबाउट इट्स मीन पोजीशन विद द सेम एम्पलीट्यूड। सबका एम्पलीट्यूड सेम है, इसमें वेरिंग एम्पलीट्यूड है, लेकिन मोशन सारे का SHM ही है, ठीक है।
All the particles have the same maximum velocity which they attain while passing through the mean position. इसमें सबकी velocity सेम नहीं होती, नोट्स की जीरो, एंटी नोट की मैक्सिमम. जैसे ये वाला पॉइंट अगर सबसे ज़्यादा ऊपर जा रहा है, यानी जब ये स्ट्रिंग बिल्कुल ऐसे सीधी थी, तो सपोज ये ऊपर जाने वाली थी, जैसे जैसे ऊपर गए हैं तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो ये एंटी नोट बनाएगा ना. इसकी उससे कम है, इसकी उससे कम है, इसकी जीरो है. वाइल वेव की वेलोसिटी तो हर एक पार्टिकल की एसएचएम में मीन पोजीशन पे सेम ही होती है. तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस. तो ये आप बच्चों ने करना है, बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही कमाल का डिफरेंस है इसका. ओके बाय.